Hello student, this is my another video of grievances. In the previous video, we will discuss about the meaning, definition, characteristics, forms, source or causes, effect of grievances. In this video, we will discuss about the needs for grievance procedure. इसका मतलब क्या हुआ कि ग्रीवियंसेस की क्यों ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले द ग्रीवियंसेस क्या होता है, किसी भी कंपनी में एम्प्लॉय की मोरल और प्रोडक्टिविटी को इम्पैक्ट करती है, यानी ख़राब करती है। तो एक कंपनी का मेन काम होता है कि ग्रीवियंसेस जो है वो जितना जल्दी हो सके सॉल्व हो जाए, सो दैट वर्कर जो है इफ़ेक्टिवली काम कर सके। सेकेंड इसमें आता है कि ग्रीवियंसेस से पता चलता है कि एम्प्लॉय की फीलिंग्स क्या है, ओपिनियन क्या है रिगार्डिंग कंपनी के, मींस वो क्या सोचता है कंपनी के बारे में। थर्ड इसमें आता है कि ग्रीवियंसेस से पता चलता है कि एम्प्लॉय का एटीट्यूड, उसकी फीलिंग क्या है रिगार्डिंग कंपनी की पॉलिसीज़ के, कंपनी के रूल्स से के लिए। फोर्थ इसमें आता है कि ग्रीवियंसेस अगर हमारी सॉल्व होती हैं तो एम्प्लॉय का मोटिवेशन लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है और इससे क्या होता है, उसकी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी बढ़ जाती है, तो कंपनी को वो प्रॉफिट गेन कराता है। फिफ्थ इसमें आता है ग्रीवियंसेस जब ओपन में आती हैं तो वो मैनेजमेंट को पता चलती हैं और मैनेजमेंट उससे जितना जल्दी हो सके सॉल्व करता है और आगे उसे कभी भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती है कंपनी के अंदर। नेक्स्ट इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट आता है स्टेप्स इन द ग्रीवियंस प्रोसीजर। इसे हम स्टेप्स भी बोलते हैं या प्रोसेस भी बोलते हैं। तो ये जो प्रोसेस मैंने आपको बता रही हूँ, ये प्रोसेस एक स्टैंडर्ड कंपनी के हैं। इसमें आप कुछ प्रोसेस हम सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, कुछ प्रोसेस में हम ऐड भी कर सकते हैं। वो क्यों कैसे कर सकते हैं, डिपेंड ऑन कंपनी, यानी कंपनी कौन सी है, उसमें क्या काम होता है, उसमें कितने पढ़े लिखे आपके वर्कर हैं और कितने एक्सपीरियंस उसमें मैनेजमेंट के लोग हैं। तो नंबर 1 स्टेप आता है आइडेंटिफाई ग्रीवियंसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल मेन काम क्या होता है कंपनी के मैनेजर का कि कोई भी एम्प्लॉय का अगर मोटिवेशन लेवल डाउन हो रहा हो तो उसको आइडेंटिफाई करो, उसे जितना जल्दी हो सके पहचान लो। दूसरी चीज़ डिफाइन करेक्टली। अब ये जो उसका मोरल डाउन हो रहा है वो क्यों हो रहा है, या तो उसकी पर्सनल प्रॉब्लम होगी या उसकी कंपनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है। अगर कभी भी उसकी पर्सनल प्रॉब्लम हो तो उसे काउंसलिंग के थ्रू सॉर्ट आउट किया जाता है, बट अगर उसकी मैनेजमेंट यानी कंपनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है तो उसे सॉल्व किया जाता है ग्रीवियंस प्रोसीजर से। थर्ड आता है अगर उसकी कंपनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उसका डेटा कलेक्ट किया जाता है। डेटा कैसे कलेक्ट करते हैं, डेटा कलेक्ट करने के लिए वो जो एम्प्लॉय है वो किस किस के साथ काम करता है, यानी जूनियर से, सीनियर से, उसके पीयर्स से, कलीग से, जो भी जितने भी लोग उसके साथ काम कर रहे हैं, उसके सबऑर्डिनेट हैं, उन सब से बात करने के बाद हम एक डेटा कलेक्ट करते हैं। फोर्थ इसमें आता है एनालाइज एंड सॉल्व। एनालाइज का मतलब होता है कि डेटा को डायग्नोसिस करना, एग्जामिन करना और उस पर कुछ ना कुछ रिजल्ट निकालना। तो हम जितना भी हमने डेटा कलेक्ट किया है उसे एग्जामिन करते हैं, इवेल्युएट करते हैं, जज करते हैं और उसमें बहुत सारे सॉल्यूशंस को ढूंढते हैं कि इस प्रॉब्लम को हम कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है आपका प्रॉम्प्ट रीड्रेसल। प्रॉम्प्ट रीड्रेसल का मतलब होता है जो भी हमने बहुत सारे सॉल्यूशंस ढूंढे हैं उसमें से किसी एक बेस्ट सॉल्यूशन को सिलेक्ट करना, और वो बेस्ट सॉल्यूशन कैसे सिलेक्ट करते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा मेरिट्स हो रहे हों और सबसे ज़्यादा डीमेरिट्स हो रहे हों, उसको हम सिलेक्ट करते हैं और एम्प्लॉय के ऊपर उसे इम्प्लीमेंट कर देते हैं, यानी एम्प्लॉय को उस प्रॉब्लम के साथ सॉल्यूट किया जाता है। फिर नेक्स्ट आता है इम्प्लीमेंट एंड फॉलो अप। जैसे ही हम एम्प्लॉय के ऊपर इम्प्लीमेंट कर देते हैं तो टाइम टू टाइम हम फीडबैक लेते हैं, यानी कि हम चेक करते हैं क्या एम्प्लॉय की इस सॉल्यूशन से प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुई है या नहीं। अगर हो गई है तो हमारा काम ख़त्म हो गया, अगर प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हुई है, एम्प्लॉय को अभी भी प्रॉब्लम है, वो डिससेटिस्फाई है, तो इस प्रोसीजर को हम रिपीट करते हैं। दिस इज़ नोन एज स्टेप्स और प्रोसेस ऑफ ग्रीवियंसेस। नेक्स्ट आता है मॉडल्स ऑफ ग्रीवियंस प्रोसीजर, या हम इसे बोलते हैं ग्रीवियंस हैंडलिंग प्रोसीजर। बहुत इंपॉर्टेंट है। इस मॉडल की दो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। वो दो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? सबसे पहली चीज़, ये मॉडल टाइम बाउंड है, यानी कि हर स्टेप पे विद इन अ टाइम पीरियड में आपको उस एम्प्लॉय की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। दूसरी चीज़, इस मॉडल के अंदर थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व किया गया है। अगर इन केस मैनेजमेंट हमारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं कर पाता तो
एक आर्बिट्रेटर होता है जिसे हम बोलते हैं थर्ड पार्टी, ये हमारी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करता है। अब ये मॉडल क्या है इसे समझाती हूँ। नंबर फर्स्ट, कोई भी वर्कर या एग्रीव्ड एम्प्लॉय, एग्रीव्ड मतलब जो जिसे प्रॉब्लम है या जो डिससेटिस्फाई है मैनेजमेंट के डिसीजन से, वो एग्रीव्ड वर्कर अलोन विद द फोरमैन। फोरमैन कौन होता है? जो वर्करों का हेड होता है या यूनियन का हेड होता है, उसके साथ मिलकर सुपरवाइज़र के पास पहुंचता है। ये सुपरवाइज़र भी बोल सकते हैं या इसे हम बोलते हैं मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव। मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव का मतलब क्या होता है? जो वर्करों की प्रॉब्लम को मैनेजमेंट के पास तक ले जाता है। यानी कि एग्रीव्ड वर्कर जो होता है अपनी बात को सुपरवाइज़र से कहता है, ये रिटन में एक एप्लीकेशन देता है और अपनी बात को कहता है। ये सुपरवाइज़र 48 आवर्स के अंदर इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करता है। अगर वर्कर इससे सेटिस्फाई होता है तो प्रॉब्लम यहीं ख़त्म हो जाती है। अदरवाइज़ ये जो वर्कर होता है वो जंप कर जाता है एचओडी के पास। एचओडी उसकी प्रॉब्लम को सुनता है, इन्वेस्टिगेट करता है और विद इन 3 डेज़ उस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन देता है। अगर हमारा वर्कर सेटिस्फाई होता है, प्रॉब्लम यहीं ख़त्म हो जाती है। इफ़ द वर्कर इज़ नॉट सेटिस्फाई विद द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट सॉल्यूशन, देन ही हैज़ टू मूव टू द ग्रीवियंस कमेटी। ये ग्रीवियंस कमेटी विद इन 7 डेज़ वर्कर की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करती है और अपने रिकमेंडेशन एंड सजेशंस देती है। अगर वर्कर खुश होता है तो सेटिस्फाई होता है तो वो प्रॉब्लम यहीं ख़त्म हो जाती है। अगर नहीं होता सेटिस्फाई तो ये प्रॉब्लम जाती है चीफ एग्जीक्यूटिव के पास या हेड के पास, जनरल मैनेजर के पास, या कह सकते हैं कंपनी के मेन सीईओ के पास। वो कंपनी का मेन हेड जो होता है या कह दो कंपनी का ओनर जो होता है, वो 3 डेज़ के अंदर इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करता है। अगर वर्कर सेटिस्फाई होता है तो प्रॉब्लम यहीं ख़त्म हो जाती है। अदरवाइज़ ये मैनेजर जो होता है, जनरल मैनेजर बोल दो, कंपनी का ओनर बोल दो, कंपनी का सीईओ बोल दो, ये अलोन विद उसकी कंसर्न के साथ वो थर्ड पार्टी के पास जाता है। थर्ड पार्टी होती है वॉलंटरी आर्बिट्रेटर। ये वॉलंटरी आर्बिट्रेटर विद इन 7 डेज़ उसकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करती है और यहाँ पे उसकी प्रॉब्लम मैक्सिमम लेवल पे सॉर्ट आउट हो जाती है। यह है आपका मॉडल और ग्रीवियंस प्रोसीजर का। थैंक यू सो मच।